Namaskar everyone. In today's video, we are going to discuss about the changes in CUT 2025 under graduation entrance test. So NTA has announced some changes for 2025. तो आज के इस वीडियो में हम लोग CUT 2025 के अंदर जितने भी चेंजेस होने वाले हैं उनके बारे में जल्दी से क्विकली डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला चेंज जो सीयूटी अब की बार लेकर के आने वाला है कि अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे 2024 में जब सीयूटी यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन मई के मंथ में हुए थे, तो वहां पर कुछ पेपर ऑफलाइन थे और कुछ ऑनलाइन हुए थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बट दिस ईयर इन 2025 ऑल द पेपर्स विल बी मैंडेटरली डन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपका एक एग्जामिनेशन सेंटर होता है जहां पर जाकर के आपको अपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने होते हैं। तो अब की बार चाहे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, लैंग्वेज हो या फिर कोई भी डोमेन है, ये सारे के सारे पेपर आपके कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं। सो ऑफलाइन कोई पेपर नहीं होगा। इसका मतलब अब आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन मॉड्यूल की, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा टाइम कंजम्पशन एज कम्पेयर टू ऑफलाइन थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बना करके चलनी होगी। लिस्ट ऑफ डोमेन सब्जेक्ट्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। ड्रॉप टू 37 फ्रॉम 63। इनिशियली अगर आप देखेंगे तो 63 इसमें डोमेन सब्जेक्ट रखे गए थे। ऐसे ऐसे डोमेन सब्जेक्ट थे जिसके कि सीयूटी को पेपर तो कंडक्ट कराने पड़ रहे थे, बट मेजोरिटी के पास वो पेपर होता नहीं था। राइट, जैसे लीगल स्टडीज हो गया, फैशन स्टडीज हो गया। सो प्रॉब्ली इस साल से ये लोग ये सारे सब्जेक्ट हटा करके जो मेन डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे उन्हीं को रखेंगे। बाकी के सारे डोमेन सब्जेक्ट हटा दिए जाएंगे। इससे एक चीज आपको ये भी समझ लेना है कि अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट कम होते हैं तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी ज्यादातर कोर्सेज में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज की होगी। इसलिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो चेंज है दैट इज, अब जैसा कि भी मैं आपसे बात कर रहा था कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट विच कंसिस्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट 6 to 10 तक का जो मैथ्स होता है प्लस जीके, इन तीन सब्जेक्ट्स के ऊपर अब डिपेंडेंसी मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज में बढ़ेगी। और इसलिए बच्चे को शुरुआत से ही 9-10 तक का मैथ्स जो कि ट्रिक बेस्ड मैथ्स होता है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस और जीके में बहुत अच्छा करना होगा ताकि आपको किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। अगला जो पॉइंट है कि पहले क्या था कि जैसे अगर आप देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होता था आपका 60 मिनट्स का, और उस 60 मिनट्स के अंदर आपको 60 क्वेश्चन में से कोई भी 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। राइट, तो अब की बार इन्होंने क्या कर दिया है, एक तो इन्होंने टाइमिंग फिक्स कर दी है हर एक पेपर के लिए कि अब चाहे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो डोमेन की सब्जेक्ट हो, सब में आपको हर एक पेपर के अंदर 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा और क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं कर पाएंगे। प्रीवियसली 60 में से 50 करने होते थे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते थे। सिमिलैरिटी किसी भी डोमेन या लैंग्वेज के अंदर भी आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते थे, वहां पर भी आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते थे। बट इस साल से 2025 से एक चीज जो मैंडेटरी होने वाली है वो ये है कि अब आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। स्किप करने के लिए कोई भी एडिशनल एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपको क्वेश्चन में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए। अगर पेपर में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो ऑब्वियसली बात है या तो आप उसको गलत करके आएंगे या आप उसको छोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए अब आपको जीएटी या फिर कोई भी डोमेन सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होगा। नाउ यू आर फ्री टू चूज द डोमेन सब्जेक्ट। हालांकि जब सीयूटी स्टार्ट हुआ था तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टार्ट हुआ था 2022 में कि बच्चे के पास कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है लेकिन वो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे करके अपना सीयूटी में एडमिशन ले सकता है। फॉर एन एग्जांपल कि लेट सपोज कि बच्चे ने बीबीए करना है, तो बीबीए के लिए अगर आप देखेंगे तो उसमें इन्होंने बोला था कि जीएटी इंग्लिश के साथ साथ हमें क्या चाहिए, बिजनेस स्टडीज। अब कॉमर्स का बच्चा बिजनेस स्टडीज पढ़ता है, साइंस ह्यूमैनिटीज का बच्चा तो बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ता। तो आप बीएसटी का पेपर दे करके बीबीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब की बार से इसमें थोड़ा सा फोकस ज्यादा होगा, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग तरीके से एडमिशन होते हैं सीयूटी के अंदर भी। तो एक बारी फाइनल नोटिस का भी आपको वेट करना चाहिए। नाउ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सीयूटी बीट करने की 2025 में। नंबर वन, आई कैन फेयरली अंडरस्टैंड भी बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं फरवरी और मार्च में।
और आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद 50 to 60 डेज का टाइम मिलेगा बिफोर यू आर गोइंग फॉर योर फाइनल सीयूटी एग्जाम्स। तो आपने एक अच्छा सा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए जहां पर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज और अलग अलग डोमेन के ढेर सारे एमसीक्यू अच्छे टीचर्स के थ्रू प्रैक्टिस करें, आपके कॉन्सेप्ट दोबारा से कराए जाए। और आपको टाइम बाउंडेड प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स रहेंगे, टाइम फिक्स्ड होगा, क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। सो एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड में सिर्फ दो चीजों पर काम करना होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो अगर आप स्पीड और एक्यूरेसी में काम नहीं करेंगे तो आपका सीयूटी में अच्छा स्कोर नहीं आएगा। इसलिए आपको एक बढ़िया कोचिंग सेंटर की जरूरत होती है। वी एट करियर लीडर्स, हम लोग करियर लीडर्स में प्रॉपर सीयूटी की प्रिपरेशन कराते हैं। हम लोग बेसिकली आपको एक क्रैश कोर्स ऑफर करते हैं आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हम आपकी फॉर्म फिलिंग, आपके कोर्सेज सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, काउंसलिंग प्रोसेस में कंप्लीटली हेल्प करते हैं। और आपको एंट्रेंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ऑल डोमेन्स, वो हम खुद से स्टडी कराते हैं। हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड तीनों मोड में मिलती हैं। तो अगर आप सीयूईटी प्लान कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके कनेक्ट कर सकते हो। करियर लीडर्स के अंदर आप हमारा मॉड्यूल ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारी ब्रांच विजिट कर सकते हैं इस एड्रेस में। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट में आना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट गिव मी अ कॉल ऑन दिस particular number. So wish you all the best and thank you so much.